सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज़ के ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या कारण की वजह से डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होने के बाद में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, क्या क्या सिम्टम डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पूरी की पूरी डिटेल में आप सभी को बताएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर भी नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज़ हमारे यहाँ पर दो प्रकार की होती है। पहली डायबिटीज़ का नेम होता है इंसिपिडस डायबिटीज़, सेकंड डायबिटीज़ का नेम होता है मेलिटस डायबिटीज़। तो हम यहाँ पर मेलिटस डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जो इंसिपिडस डायबिटीज़ है इसको हम फिर कभी देखेंगे। तो पहले हम मेलिटस डायबिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि मेलिटस डायबिटीज़ क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेलिटस डायबिटीज़ क्या होता है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाकर उसका ग्लूकोज बन जाता है और उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है। और जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, यानी शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में मेलिटस डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर की पैनक्रीज के बीटा सेल से निकलता है, यानी जो हमारे शरीर में अग्नाशय होता है उसके बीटा सेल से इंसुलिन जो निकलता है। अब इंसुलिन का क्या काम होता है कि इंसुलिन का काम, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी ग्लूकोज पाया जाता है उस ग्लूकोज को लेकर आना और उस ग्लूकोज को जो बॉडी के अन्य सेल्स तक पहुँचाना, ये उसका काम होता है। तो कई बार बॉडी में इंसुलिन कम पड़ जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर इंसुलिन बॉडी में कम पड़ेगा तो ग्लूकोज का मात्रा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इंसुलिन कम पड़ जाएगा तो ग्लूकोज को बॉडी के अन्य सेल्स तक नहीं पहुँचा पाएगा, जिससे वो अपना काम ढंग से कर सके। तो अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज बढ़ने के साथ साथ में ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेलिटस डायबिटीज़ होती है इसके दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो टाइप होता है इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटिस। जो सेकंड इसका टाइप होता है वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटिस। तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटिस का मतलब क्या होता है। यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन कम पड़ जाता है और ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें इंसुलिन देना पड़ता है जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए और ग्लूकोज के लेवल को वो कंट्रोल में कर दे। और जो सेकंड हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो मेलिटिस होता है उसके अंदर भी जो हमारे शरीर में इंसुलिन ही कम होता है, लेकिन ऐसा तब होता है हम गलत खान पान करते हो या कोई शारीरिक कारण की वजह से भी नॉन डिपेंडेंट मेलिटिस यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स की। डायबिटीज़ में कौन कौन से सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले थकान जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। थकान के साथ साथ में मोटापा भी शरीर में हो जाएगा। मोटापा के साथ में पेशाब ज़्यादा लगता रहेगा, बार बार में पेशाब की समस्या देखने को मिलेगी। हाथों में कई बार झुंझुनियाँ जी पैदा हो जाती, हाथ सो जाते हैं, झुंझुनी जैसा हाथों में लगता है। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती है, प्रेग्नेंट महिलाओं में भी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी शुगर की प्रॉब्लम होती है तो शुगर की प्रॉब्लम के साथ साथ में जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो अपने आप ही आ जाती है। यानी जब भी किसी को शुगर होगा तो थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और जब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो उसको शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर शुगर है तो थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, और थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर है उनका वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये समस्या है जो शुगर वाले पेशेंट को देखने को मिल जाएगी। अब हम डायग्नोज की बात कर लेते हैं कि डायग्नोज में क्या क्या हमें जांच करवाना पड़ता है, जिससे हमें पता लग सके कि भाई शुगर हमारा लेवल कैसे हम चेक करवा सकते हैं, कितना हमारा शुगर का लेवल यहाँ पर होना चाहिए। तो डायग्नोज में यहाँ पर आप पेशाब की भी जांच करवा सकते हो, पेशाब के साथ साथ में आप ब्लड की भी जांच करवा सकते हो। दो यहाँ पर जांच होती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में ही डायबिटीज़ की मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर ध्यान ना रखा जाए, अगर खान पान पर ध्यान ढंग से ना रखा जाए, कुछ भी हमने खा लिया उल्टा सीधा, तो उस कंडीशन में जो ब्लड के साथ साथ में पेशाब में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो पेशाब का रंग ज़्यादा गाढ़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब भी किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, और जहाँ पे भी उसने पेशाब किया है वहाँ पर चींटियाँ भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शुगर होती है, शुगर में चींटियाँ आ जाती हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है डायबिटीज़ की वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो दो टाइप की डायबिटीज़ चेकअप होता है। पहला फास्टिंग डायबिटीज़ चेकअप होता है, यानी सुबह खाली पेट डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, और उसके बाद में रैंडम टेस्ट होता है, यानी खाना खाने के बाद में डायबिटीज़ का टेस्ट होता है। दो टेस्ट यहाँ पर करवाने पड़ते हैं। तो फास्टिंग की बात कर लेता हूँ। फास्टिंग में नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो सुबह जब भी हम खाली पेट होते हैं तो 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेक्सा लीटर इसके अंदर
टोटल नॉर्मल रेंज होती है इसकी 70 से 110 के बीच में हमारी सुबह खाली पेट डायबिटीज़ होनी चाहिए। जो सुबह की डायबिटीज़ होती है चेकअप होती है वही एक्यूरेट डायबिटीज़ चेकअप होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाता है कि सुबह सुबह खाली पेट कितना आपका डायबिटीज़ का लेवल है। और अब रैंडम की बात कर लेते हैं। रैंडम में जब भी हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में शरीर में ऑटोमेटिक ही ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमने खाना खा लिया और खाना शरीर के अंदर जाती है ग्लूकोज में बदल जाता है। तो जो हमारा रैंडम होता है, रैंडम हमारा जब भी हम टेस्ट करवाते हैं तो वो 200 से नीचे ही आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है जब भी आपका ग्लूकोज लेवल आप रैंडम में चेक कराओ, खाना खाने के बाद चेक कराओ, तो 200 से अगर नीचे आता है तो उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर 200 से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। साथ के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी आप अपना ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करवाते हो तो अगर आप रैंडम में चेक करवाते हो तो उसके अंदर 130 से 180 की अगर रेंज आती है तो उसके अंदर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना यूरिन टेस्ट करवाते हो, अगर यूरिन टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपका ब्लड टेस्ट भी वो भी अगर आप पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में आप शुगर के पेशेंट यहाँ पर कहलाए जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है। तो कुछ मामलों में देखा गया है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी जन्मजात से डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है। कई बार जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसके अंदर भी डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे आप HIV लगा लो तो HIV कंडीशन में भी जो ग्लूकोज यहाँ पर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है। कई बार क्या होता है, एज का भी चक्कर होता है, अगर एज आपकी बढ़ रही है तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और कई बार जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या देना है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है ग्लूकोनोरम टैबलेट। ग्लूकोनोरम टैबलेट के अंदर इसके अंदर मेटफॉर्मिन इसके अंदर सोल्ट होता है, मेटफॉर्मिन 500 mg के अंदर ये टैबलेट मिलती है। काफ़ी कॉमन टैबलेट है, जब भी किसी को शुगर होती है तो उसके अंदर ये टैबलेटें चलती है। तो ग्लूकोरोन टैबलेट आपको ले लेनी है, एक गोली सुबह एक गोली शाम आप इसकी ले सकते हो। उसके साथ साथ में एक टैबलेट और आती है जिसका नेम है ग्लीमाप्राइड 1 mg के अंदर। ये टैबलेट जो 1 mg के अंदर आती है और ये टैबलेट भी जो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम इसकी दी जाती है। और कई बार जो कॉम्बिनेशन के अंदर भी टैबलेट मिल जाती है, ग्लीमाप्राइड और मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन में टैबलेट मिलती है जिसका नाम होता है ग्लिमिस्टार नाम से टैबलेट आती है। इसके अंदर मेटफॉर्मिन और ग्लिमाप्राइड होता है, दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो कॉम्बिनेशन की भी टैबलेट इसके अंदर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर यही टैबलेट चलती है। और शुगर की जो टैबलेट होती है उसका कुछ नहीं पता होता कितने टाइम तक ये चल सकती है, लेकिन इसका 10 दिन के अंदर जो टैबलेट लेने के बाद में इसका चेकअप ज़रूरी होता है। तो चेकअप के अंदर पता लग जाता है कि अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ा है या फिर घटा है। बढ़ने घटने के लेवल को चेक करने के बाद में ही आपकी यहाँ पर टैबलेटें चल पड़ती है कि आपका शुगर लेवल अगर बढ़ा है तो आपको टैबलेट की डोज ज़्यादा दी जाएगी, और आपका शुगर का लेवल अगर घटा है तो आपको टैबलेट की डोज है वो कम दी जाएगी। तो दोस्तों पूरी डिटेल में ये आप सभी को डायबिटीज़ के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो उसके लिए सॉरी, बाकी मेहनत बहुत करी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।